हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डीके और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डीके सर मैथ्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बेसिक गणित के कुछ टॉपिक, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है संख्या पद्धति। इसको हम जानेंगे इसमें और समझेंगे कि ये हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है। उपयोगी तो ये क्लास 6, 7, 8 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर इसी में दिक्कत होती है और वो नहीं समझ पाते हैं कि हम अंक क्या है, संख्याएँ क्या हैं, है ना? इस तरह की चीज़ों में बहुत दिक्कत होती है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले दे रखा है कि संख्या पद्धति को हम समझेंगे, है ना? नंबर सिस्टम, ठीक है? नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है अंक, है ना? अंक क्या है ना? किसी संख्या को लिखने के लिए जिन अंकों की हमें ज़रूरत पड़ती है ना? तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। जैसे दिखाया गया है कि डिजिट का मतलब होता है अंक, है ना? डिजिट का मतलब क्या होता है? अंक होता है। अंक वे प्रतीक या सिंबल हैं जिनका उपयोग हम संख्याएं बनाने के लिए करते हैं। कोई संख्या अगर हमें लिखनी है ना? ये मैंने 24 लिखा, तो इस संख्या को लिखने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, किन प्रतीकों की ज़रूरत पड़ी? तो वही प्रतीक क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। जैसे 24 लिखने के लिए मुझे एक संख्या अंक जो है, मुझे 2 की ज़रूरत पड़ी और किसकी ज़रूरत पड़ी? 4 की ज़रूरत पड़ी। तो यही हमारे क्या है? अंक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंक कौन कौन से होते हैं? हमारे दशमलव पद्धति में, है ना, कुल कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। कौन कौन से अंक हैं बेटा? वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यही 10 अंक हैं जो हमारे दशमलव पद्धति में प्रयोग होते हैं। मतलब इन्हीं नंबरों से हम जितनी भी संख्याएं हैं, वो सब संख्याएं इन्हीं नंबरों से अब तक बनाते हैं। ठीक है, इन्हीं 10 अंकों की मदद से हम बाकी की सारी संख्याएं बनाते हैं। ये लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए अगर मैं देखिए, लिखा है 57 में 5 और 2, 5 और 7 दो अंकों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही 2031 में कौन कौन से अंक दिए हैं? 2 दिया है, 0 दिया है, 3 दिया है और 4 दिया है। ए वो सॉरी, एक अंक दिया है। ठीक है, एक, 4 अंक दिए हैं। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया अंक क्या होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारे पास अंक और संख्या में अंतर। जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको बताया कि संख्या क्या होती है और अंक क्या होते हैं। तो मैं फिर से बताता हूँ कि एक अंक, है ना, ये तो हो गई हमारे पास संख्या। 24 क्या है? एक संख्या है। और इसके जो अंदर प्रयोग हुए हैं अंक, वो क्या है? इसके प्रयोग किए हुए अंक वो हैं 2 और 4। तो मैं समझ सकता हूँ कि अब आपको अंक और संख्या समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास संख्या क्या है। संख्या देखिए, संख्या क्या होती है? संख्या का उपयोग गिनती, है ना, माप और क्रम बताने के लिए किया जाता है ना? संख्या क्या है? एक तो काउंटिंग करने के लिए, किसी चीज को गिनने के लिए, है ना, और किसी चीज को मापने के लिए, है ना, और किसी चीज का ऑर्डर बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? संख्या का प्रयोग करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, है ना, लिखा है। जैसे अगर हमें किसी कोई चीज गिननी है ना, किसी चीज को क्या है, गिनना है ना, तो हम अपनी गिनती शुरू करते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसी तरह से क्या होती है? वो सब संख्याएं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। संख्या समझ में आ गया? आगे चलते बेटा। आगे आ गया हमारे पास संख्याओं के प्रकार। संख्या हमारे पास कितनी प्रकार की होती है? तो उसमें सबसे पहले आ रहा है हमारे पास प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचर नंबर भी इनको कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। जिनमें हम गिनती शुरू करते हैं, जिनसे हम गिनती शुरू करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, है ना? देखिए, अगर मेरे पास कोई चीज है ना, मेरे पास ये 4 बच्चे हैं, है ना, ये 4 बच्चे हैं मेरे पास। ये 4 बच्चे नहीं है, ये कुछ बच्चे हैं। मान लीजिए ये कुछ बच्चे हैं। तो कुछ कितने बच्चे हैं, है ना? तो हमें ये गिनने पड़ेंगे, है ना? मैंने कह दी ये हमारे पास कुछ बच्चे हैं, तो हमें क्या है? कुछ बच्चे नहीं बताने, हमें गिन के बताना है कि कितने बच्चे हैं। तो हमें गिनेंगे कैसे? तो कहाँ से हम अपनी गिनती शुरू करते हैं? 1 से, है ना? तो 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास गिनती हो गई। हमने इन बच्चों को गिनने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी? संख्याओं की जरूरत पड़ी। तो इन्हीं संख्याओं को क्या कहते हैं हम? प्राकृतिक संख्याएं, है ना? और प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है ना? अनंत, अनंत तक जाती है। इनको हम किससे डिनोट करते हैं? प्रतीक क्या है इस नेचर नंबर का? एन। एन अगर कहीं लिखा है तो वो क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? प्राकृतिक संख्या क्या क्या होती है? जो गिनती गिनने में प्रयोग की जाती है, उन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आगे चलिए।
आगे दे रखा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है सर? कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है कि जब हम गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 है ना, इस तरह से गिन के ले जाते हैं, तो ये संख्या तो प्राकृतिक संख्या था। अगर मैं इनमें क्या जोड़ दूं, एक जीरो और प्लस जोड़ दूं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगी, होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या है ना, क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्या है। ठीक है, क्या है, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य जोड़ देते हैं तो हमें पूर्ण संख्याएं मिलती हैं। तो ये संख्या कैसी होगी, पूर्ण संख्या होगी, जो कहां से शुरू होती है, जीरो से शुरू होकर कहां तक जाती है, अनंत तक, इनफाइनाइट, है ना, अनंत तक जाती है। जैसे प्राकृतिक संख्या अनंत तक जाती है, वैसे ही पूर्ण संख्या भी हमारी अनंत तक जाती है। ठीक है, इसको कैसे दिखाते हैं, डब्ल्यू से दिखाते हैं। आगे चलिए, आगे दे रखा है हमारे पास पूर्णांक। पूर्णांक क्या है ना, जैसे कि दिखाया जाए पूर्ण अंक, पूर्ण और प्लस अंक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पूर्णांक, है ना। पूर्णांक क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास माइनस की संख्याएं भी आ जाए, है ना। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने जीरो से 1 2 3 ऐसे इस तरह की संख्याएं पढ़ी, और अगर वो उसमें हम इन संख्याओं में माइनस की संख्या भी अगर सम्मिलित कर दें तो वो हमारी कैसी हो जाती है, पूर्ण संख्या, इंटीजर कहलाती है ना। इनमें धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य तीनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। जैसे देखिए, अगर मैंने एक क्या लिखा है, एक लाइन खींच दी, है ना, और इस पे मैंने क्या लिख दिया, नंबर लिख दिए, तो ये संख्या रेखा हो गई 2 3 और 4। इस लाइन को मैं अगर आगे कर दूंगा तो और भी संख्या लिखी जा सकती है। ऐसे ही नंबर लाइन पर जब हम जीरो से उल्टी तरफ चलते हैं तो हमें माइनस के नंबर मिलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने क्लास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, और ये संख्या आगे भी जा सकती है, ये संख्या भी आगे जा सकती है। ठीक है, अब समझते हैं कि जब हम जीरो से सीधे हाथ की तरफ चल रहे हैं ना, किस तरफ चले, है ना, तो हमें कैसी संख्या मिलती है हमारे पास, धनात्मक। ठीक है, और जीरो से जब हम उल्टी साइड चले, है ना, इस साइड चले जीरो से, तो हमें कैसी संख्या मिलती है बेटा, ऋणात्मक। ठीक है, कैसी संख्या मिलती है, ऋणात्मक। ठीक है, और ये बीच में कैसा होता है, जीरो होता है, शून्य होता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक, है ना। तो ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गए, ये धनात्मक पूर्णांक हो गए, और ये कैसा हो गया पूर्णांक, शून्य पूर्णांक हो गया। समझ में आ गया, है ना, पूर्णांक भी हमने समझ लिए। अब हम चलते हैं आगे। आगे दे रखा है नंबर हमारा अगला, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, ये इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको हम रेशनल नंबर भी बोलते हैं। देखिए, रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो संख्याएं p बट्टे q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां p और q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, और q जीरो के बराबर नहीं होने चाहिए, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पर देखिए, अभी पूर्णांक तो हमने समझ लिए, माइनस के नंबर और प्लस के नंबर और जीरो, ये सब क्या है, पूर्णांक होते हैं, है ना। अब हम समझते हैं परिमेय संख्या। कह रहे हैं कि अगर p अपॉन q के रूप में संख्या लिख दें, मैंने लिखा 3/2, है ना, तो ये p बट्टे q के रूप में लिख गया, ये p बन गया, ये q बन गया, और दोनों ही कैसे होने चाहिए, हमारे पास पूर्णांक होने चाहिए, है ना। देखा है, पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये दोनों ही कैसे पूर्णांक है, प्लस के पूर्णांक, धन पूर्णांक है ना। और जो नीचे वाली संख्या है q, ये जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो क्या नीचे वाली संख्या जीरो के बराबर है, नहीं है। तो अगर हम नहीं है ये, तो हम इसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। कैसी संख्या बेटा, परिमेय संख्या। इसको हम भिन्न भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, भिन्न। ठीक है, एक और उदाहरण में लिखता हूँ, मैंने लिखा माइनस का 3/5, तो क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ बिल्कुल है सर। देखिए, ऊपर भी पूर्णांक लिखा है, नीचे भी पूर्णांक लिखा है, और नीचे वाली जो संख्या है वो जीरो नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, 0/2, है ना। तो देखिए, ऊपर वाली संख्या भी पूर्णांक, नीचे वाली संख्या भी पूर्णांक, और नीचे वाली जो संख्या है वो जीरो नहीं है। ऊपर वाली तो जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाली जीरो नहीं होनी चाहिए। इसमें देख रहा है कि क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे मैंने एक संख्या लिखी, क्या लिखी, माइनस के 3/0, है ना। तो ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, लेकिन ये परिमित संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है, कि जो नीचे वाली संख्या क्या बन गई, जीरो बन गई, तो ये परिमित संख्या नहीं है। परिमित संख्या किस तरह की होती है बेटा, ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक, लेकिन नीचे वाली संख्या क्या हो, जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तब हमारी परिमित संख्या कहलाती है। इसके ऊपर उदाहरण ये लिख रखें, 1/2, 3/4, माइनस के 5/7 और 7। और अब देखिए, अगर केवल इस तरह से भी लिखा है, 7 लिखा है, तो क्या ये पूर्णांक है, वो परिमित संख्या है, हाँ है। तो हाँ, ये भी क्या है, एक परिमित संख्या है। तो किस, ये कैसे सर परिमित संख्या है, तो मैं बताता हूँ।
देखिए अगर मैं इसके नीचे 1 लिख दूं तो देखिए ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, तो और ये क्या बन गई, परिमेय संख्या बन गई। और नीचे वाली संख्या क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या बन गई, परिमेय संख्या बन गई। लेकिन सर बन तो गई, लेकिन इसका मान चेंज नहीं हो जाएगा, वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी, नहीं। अगर मैं इस नीचे वाले का इसमें भाग कर दूं तो हमारे पास क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे ही 0 है ना, 0 को अगर मैं नीचे 1 लिख दूं तो ये भी तो क्या बन गई, परिमेय संख्या बन गई, है ना। देखिए ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक और नीचे वाली संख्या 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या बन गई, परिमेय संख्या बन गई। आ गया, परिमेय संख्या समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे। आगे दिखा है हमारे पास अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है बेटा, अपरिमेय संख्या, इसको इरेशनल नंबर भी कहते हैं, है ना। क्या होती है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वे होते हैं जो संख्याएं p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें इसके कि √2, इसको हम क्या नहीं लिख सकते, कि क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, नहीं। क्या ये पूर्णांक है, नहीं, ये तो पूर्णांक है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है ना। ऐसे ही मैंने ये लिख दिया 3, अगर मैं इसके नीचे 1 लिख दूं तो ये पूर्णांक है, नहीं है, तो ये पूर्णांक है, यस ये है, लेकिन ये ऊपर वाला, दोनों संख्याएं पूर्णांक होनी चाहिए, तो हमारे पास क्या कहलाएगा। और एक क्या है, पाई, पाई भी क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। ये भी ध्यान से सुनना कि पाई कैसी है, हमारे पास अपरिमेय संख्या है। ये कई बार सवाल क्वेश्चन में पूछी गई है ना। तो समझ में आ गया कि अंडर रूट के अगर वर्ग के मतलब करनी के अंदर ये संख्याएं लिखी हैं तो हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी होगी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दे रखा है वास्तविक संख्याएं, है ना। वास्तविक संख्या कैसी होती है, सभी परिमेय संख्याएं उसके अंदर आती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। ऐसे समूह को क्या हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, है ना। तो समझाता हूं मैं आपको, वास्तविक संख्या में क्या आती है बेटा, वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है उसके अंदर क्या आता है, दोनों वास्तविक संख्या के अंदर क्या आता है, परिमेय संख्याएं भी आती हैं और क्या आती है, अपरिमेय संख्याएं भी। ठीक है, तो अगर अब परिमेय संख्या का उदाहरण अगर मैं ले लूं, -5 ले लिया तो ये परिमेय संख्या हो गया, है ना। और अगर मैं इसके नीचे 2 भी लिख दूं तो भी ये परिमेय संख्या होगा। और अगर मैं इधर ले लूं √2 तो ये कैसी हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। और पाई कैसी हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। तो ये भी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये सब कैसे हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, आगे चलिए। आगे आगे हमारे पास क्या, अभाज्य संख्याएं, है ना। अभाज्य और भाज्य संख्याएं तो समझ लेते हैं। बहुत अच्छा ये है कि इसमें हम आपको ये सब चीजें संख्याएं जो है समझा रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे आने वाली जो वीडियो है आपको इसी चैनल पर इसी तरह से मिलती रहेगी। ठीक है, तो देखिए अब मैं समझा रहा हूँ आपको अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कैसी होती है, प्राइम नंबर, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर भी बोलते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित हो। सर ये कैसा हो गया, देखिए दो, एक लिया हमने, अब दो जो है किस किस से विभाजित होगा, एक तो किससे, देखिए एक से कटेगा ये, है ना, 2 बार कट जाएगा। या फिर दो जो है किससे कटेगा, 2 से ही कटेगा, है ना। तो ऐसी संख्याएं जो केवल एक से कटे और स्वयं से कटे, है ना। ऐसे ही 3 जो है, 3 में एक का भाग चला जाएगा और 3 का भाग जाएगा, किसी और नंबर का भाग इसमें नहीं जाएगा। ऐसे ही 5 है, 5 में 5 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा और किसी संख्या का भाग इसमें नहीं जाएगा। ऐसे ही ये जो जितनी भी संख्याएं हैं, है ना, ये सब क्या कहलाती है, हमारे पास अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, भाज्य संख्या सर क्या कहलाती है, भाज्य संख्या होती है कंपोजिट नंबर, जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और अन्य भाजक से भी भाग चला जाए। जैसे मैंने लिखा, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है 4, तो 4 में देखिए एक तो एक का भाग चला जाएगा, फिर 4 का भी चला जाएगा, फिर 2 का भी चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। ऐसे ही 6 है, 6 में अगर मैं बोलूं सर 1 का चला जाएगा, वेरी गुड, सर 2 का भी चला जाएगा, वेरी गुड, 3 का भी चला जाएगा, वेरी गुड, और खुद का भी चला जाएगा, 6 का भी चला जाएगा। तो ये संख्या कैसी होगी, भाज्य संख्या, जिनमें भाग जा रहा हो। अभाज्य मतलब जो जिसमें भाग नहीं जा रहा हो, है ना। तो एग्जाम्पल काफ़ी हैं, इसको कर सकते हैं। 12 ले लेते हैं, 12 में देखिए 1 का भी भाग चला जाएगा, है ना, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, है ना, और 6 का भी चला जाएगा और 12 का खुद का भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये संख्याएं कैसी होती है हमारे पास, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या सॉरी। ठीक है, तो एक चीज इसमें दे रखी है, विशेष नोट है कि एक ना तो
अभाज्य है और ना ही भाज्य है। हाँ, एक के बारे में सीखते हैं। कह रहे हैं जो एक है, कह रहे हैं एक, एक में, अब देखिए एक का तो भाग जाएगा ही जाएगा, फिर खुद का भी जाएगा, तो दोनों संख्याएं कैसी होगी, एक ही होगी। अब ये ना तो अभाज्य है ना, इसके गुणनखंड कितने हैं आ रहे हैं, एक ही आ रहा है ना, तो ये ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, तो इसको हम कुछ भी नहीं छोड़ते, है ना। आगे देखिए लिखा है कि दो जो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है ना, दो जो है एकमात्र सबसे छोटी, है ना, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, देखिए जिसमें खुद का भाग जाए, है ना। देखिए ये विषम संख्या है, इसमें अगर एक से भाग जाएगा और तीन का भाग जाएगा, है ना। ऐसे ही जो सम संख्या है, बाकी जो देखिए अभाज्य संख्याओं में, ये देखिए ऑर्डर नंबर है, ये भी ऑर्डर नंबर, विषम संख्याएं सही सारी, और जो दो है वो ही केवल कैसी है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, उसके बाद कोई सम अभाज्य संख्या नहीं आएगी। ठीक है, देखिए मैं 18 के बाद ले लूँ, 17 के बाद 18 अगर ले लूँ, मैंने सम संख्या ले ली, तो देखिए इसमें किस किस का भाग चला जाएगा, एक का भी चला जाएगा, दो का भी चला जाएगा, तीन का भी चला जाएगा, छः का भी चला जाएगा, है ना, इस तरह से चला जाएगा सबका भाग। तो ये अभाज्य संख्या कहलाई नहीं। तो अभाज्य संख्या केवल दो ही एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है जो कैसी है, इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गया हमारे पास सम संख्या और विषम संख्या। पिछले वीडियो में अभी मतलब इसी में आपको समझा रहा था सम संख्या और वो विषम संख्या क्या होती है। कह रहे सम संख्याएं जो दो से विभाजित हो, वो कैसी होती है, सम संख्याएं, है ना। दो से विभाजित कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, दो हो जाएगी, चार हो जाएगी, छः हो जाएगी, आठ हो जाएगी, है ना, 10 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, है ना, 14 हो जाएगी और 16 हो जाएगी, 18 हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी, ये सब किससे कट जाएंगी, दो से विभाजित हो जाएंगी, है ना। विषम संख्या कैसे होती है, यहाँ लिख देते हैं सम संख्या, सम संख्या, है ना। विषम संख्या क्या होती है, जिसमें दो का भाग नहीं जाए, बस बात खत्म, है ना, जिसमें दो का भाग नहीं जाए। दो का भाग चला जाएगा तो वो सम संख्या होगी, नहीं जाएगा तो वो विषम संख्या होगी। जैसे एक, तीन, पाँच, सात, नौ, 11, 13, ऐसी संख्या सब किसी कैसी है, विषम संख्या है। ठीक है, ये तो इसमें कुछ भी नहीं था, है ना। जिसमें दो का भाग चला जाए, है ना, वो कैसी हो जाएंगी, सम संख्या है। जिसमें दो का भाग विभाज्य ना हो तो वो कैसी हो जाएंगी, विषम संख्या है। ठीक है, आगे चलिए। आगे दे रखा है गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं और गुणज क्या होते हैं, है ना, इसको हम बहुत आसानी से समझेंगे। देखिए लिखा है गुणनखंड, गुणनखंड क्या होते हैं, उसका फैक्टर, फैक्टर मतलब अगर मैंने ले लिया कि सेक 6 ले लिया, 6 किस किस संख्या से विभाजित हो जाएगा हमारे पास, एक से, दो से, तीन से और 6 से। तो जो जिन संख्याओं से विभाजित हो जाएगा वही इसके क्या कहलाते हैं, गुणनखंड। क्या कहलाते हैं बेटा, गुणनखंड। ये इसके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे, है ना। ऐसे ये और नंबर ले लेते हैं, हमने ले लिया 48 ले लिया। अब 48 किस कौन कौन सी संख्या से विभाजित हो जाएगा, एक से हो जाएगा, दो से हो जाएगा, तीन से हो जाएगा, है ना, चार से हो जाएगा, चार से हो जाएगा, पाँच से नहीं होगा, छः से हो जाएगा, है ना, ऐसे ही। तो ये सब क्या है, कहलाएंगे इसके गुणनखंड, गुणनखंड, ये सब क्या कहलाएंगे, इसके गुणनखंड कहलाएंगे। गुणज क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, है ना। जैसे हमारे पास जो संख्याएं किसी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है ना, जो संख्या किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो वही इसके क्या कहता है, गुणनखंड। अब आ जाते हैं गुणज पे। मल्टीपल, है ना, मल्टीपल क्या, जो संख्या किसी संख्या से बनती है। जैसे तीन के गुणज क्या लिखे, गुणज क्या होते हैं, अब समझें। गुणज मतलब तीन है कोई संख्या, है ना। अब तीन का गुणज मतलब तीन में एक से गुणा कर दे तो क्या तीन बन गई, तीन में दो से गुणा कर दूं तो छः बन गई, तीन में तीन से गुणा कर दे तो नौ बन गई, तीन में चार से गुणा कर दे तो ये चार बन गई और 12 बन गई। तो ये संख्या क्या है, सब इसकी गुणज है। मतलब तीन में किसी संख्या से हम गुणा कर दें, है ना, तो जो संख्या मिल रही है वो क्या कहलाएगी, उसकी गुणज कहलाएगी, है ना। तीन में किसी भी संख्या से गुणा कर दें तो ये जो संख्या मिलेगी वो क्या कहलाएगी, इसकी गुणज। क्या कहलाएगी बेटा, गुणज कहलाएगी। समझ में आ रहा है, गुणनखंड और गुणज समझ में आ गया। गुणनखंड क्या होते हैं, संख्या जिन जिन संख्याओं से डिवाइड हो रही है, भाग जा रहा है जिसका, वो क्या कहलाते हैं, इसके गुणनखंड कहलाते हैं। और जिस संख्या में जिस नंबर किसी नंबर से अगर भाग चला गुणा हो जाए तो जो आंसर आ जाता है वो क्या होता है, हमारा गुणज कहलाता है। ठीक है, मल्टीपल और फैक्टर हमने समझ लिए। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है संख्या रेखा। संख्या रेखा देखिए मैंने पिछले आगे मैंने इसको समझाया था, फिर से मैं समझा देता हूँ। तो एक लाइन अगर हमने यहाँ खींच ली, है ना, संख्या रेखा खींच ली और इस पे हमने क्या कर दिया, संख्याएं लिख दी,
क्या लिख दी बेटा, संख्याएं लिख दी, तो क्या बन जाएगी, संख्या रेखा बन जाएगी। बस ये क्या बन गई, संख्या रेखा बन गई। अब संख्या रेखा में, संख्या रेखा एक रेख संख्याओं को एक रेखा पर दाएं से बाएं इस प्रकार लिखा जाए कि ना, कि इस तरह से लिखा जाए, तो इधर से माइनस की संख्या है और आगे चलते चले जाएंगे। जैसे अगर हम इस संख्या को इधर से इधर लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगी, दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ चली जाएंगी। तो ये संख्या किस तरह से मिलेगी, हमें इस तरह से मिलेगी। बाईं ओर की संख्या है ऋणात्मक संख्या है, मैंने अभी बताया था आपको कि 0 से बाईं तरफ की संख्या कैसी होगी, ऋणात्मक, है ना, ऋणात्मक, है ना। और दाईं ओर की संख्या कैसी होगी हमारे पास, ये धनात्मक। ठीक है, ये है हमारे पास संख्या रेखा। आगे चलते हैं। आगे आगे संख्याओं के प्रकार, मतलब कुछ मुख्य बातें इसमें दे रखी है ना, वो उनको समझ लेंगे। कह रहे हैं 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। क्या है, अभी हमने पूर्ण संख्या जब बताई थी तो उसमें क्या था, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू हो रही थी, 0 से शुरू हो रही थी। तो 0 से जब शुरू हो रही है तो सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या 0 ही तो होगी, तो वही इसमें लिखा है। और एक जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है ना। प्राकृतिक संख्या हमारे पास कहाँ से शुरू हो रही थी, कहाँ से शुरू हो रही थी, एक से शुरू हो रही थी, है ना। तो सबसे छोटी संख्या एक ही तो होगी। ठीक है, हर पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, पूर्णांक, है ना। अभी बताया हमने पूर्णांक जो है, अगर मैंने एक पूर्णांक लिखा तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या भी है। कैसे परिमेय संख्या है वो मैं बताता हूँ। कि अगर 3 के नीचे, -3 के नीचे अगर मैं 1 लिख दूं अपनी मर्जी से, है ना, तो इसकी जो वैल्यू 3 की जो चेंज नहीं तो होगी नहीं, लेकिन ये क्या बन गया, एक परिमेय संख्या बन गई। ठीक है, लेकिन हर परिमेय पूर्णांक नहीं होता, है ना। परिमेय संख्या क्या है, पूर्णांक नहीं होगी। पूर्णांक नहीं होगी, कैसे नहीं होगी, है ना। सभी परिमेय संख्या क्या नहीं होती, पूर्णांक नहीं होती है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं हर अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या है तो उसके कितने गुणनखंडों के, केवल 2 गुणनखंडों के। ये हमने पिछले वाली आगे जो है इसको पढ़ा था। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें एक का भाग जाए और खुद का भाग जाए, सेल्फ उसी संख्या का भाग जाए, तो वो संख्या कैसी होगी, अभाज्य होगी। तो अगर मैं लिख दूं 3 लिख दूं, 3 में किससे भाग जाएगा, 1 से जाएगा और 3 से जाएगा। तो इसके जो गुणनखंड हो गए, ये जो संख्या है वो क्या है, इसके गुणनखंड ही तो है। तो इसके गुणनखंड कितने होंगे, केवल 2 ही तो होंगे। एक तो 1 होगा और एक खुद संख्या होगी, तो ये 2 गुणनखंड हो गए उसके। ठीक है, आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इतना ही था इस वीडियो में, है ना। तो इस वीडियो हमने संख्याओं के जो नंबर सिस्टम है उसको हमने यहाँ से समझा, है ना। इसके अगले वाले वीडियो में हम आपको जो भी है लेकर आएंगे। तो बने रहे हमारे इस चैनल के साथ। वीडियो अगर ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दें। और कोई भी चीज़ अगर आपको इसमें समझ में नहीं आई हो तो एक बार वीडियो फिर से देखें। फिर भी अगर समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, तो मैं आगे इसको समझाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।